आज केंद्र की सरकार हर चीज को वोट से जोड़ कर देख रही है, सीट से जोड़ कर देख रही है। वोट बजरंग बली के नाम पर मिले तो बजरंग बली कह रही है, वोट राम के नाम पर मिले तो वो राम का भी जो है नाम ले दे रही है। हर चीज़ वो वोट के आधार पर ही काम कर रही है, ये जग जाहिर है। इसमें कहीं किसी को दुविधा में और किसी तरह के शंका में रहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन न्याय और अन्याय जो देखने की बात है, सही और गलत जो देखने की बात है, उसके जो फर्क करके और गलत के खिलाफ काम करने की बात है, अन्याय के खिलाफ कार्रवाई करने की बात है, ये सरकार उससे भाग जा रही है, इसीलिए कि हमारा वोट बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरह से वो पूरे अपराधियों का, पूरे बलात्कारियों का, पूरे जो है ये घोटालेबाजों का, ये सबका एक समीकरण बना करके चल रही है और अपना वोट का इंतजाम कर रही है। लेकिन यह बात सही है कि तू चाहे जितना वोट का इंतजाम करो, अगर इस तरह से अन्याय होगा, इस तरह से महिला पहलवानों के साथ होगा, इस तरह से किसानों के साथ होगा, इस तरह से नौजवानों के साथ होगा, तो ये अब 24 में हमने कह दिया कि निश्चित रूप से लोग विदाई करेगा। एक शेर है, हवा खुशबू से खाली है, फ़िज़ा में एक घुटन सी है। हवा खुशबू से खाली है, फ़िज़ा में एक घुटन सी है। कहाँ हैं फूल वाले, तितलियाँ आवाज़ देती हैं। और आज मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ में हूँ जो बहुत पुराने लेफ़्ट के नेता रहे हैं और 90s के दौर से आप विधायक हैं और अभी भी विधायक हैं और माले विधायक दल के ये सह नेता भी हैं। तो आपने विधानसभा में कई बार आपने सुना होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सत्यदेव राम की। आप हमारे साथ में हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं जो महिला पहलवानों का जो मामला इस वक्त बना हुआ है चर्चा में, और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो जिस तरह से टिकरी बॉर्डर और जितने भी बॉर्डर पे जो किसान लोग पहुंच रहे हैं, क्या आप इसे किसान आंदोलन पार्ट 2 देख रहे हैं? इस आंदोलन को लेकर के मैं कहना चाहता हूं कि जिसके खिलाफ ये आंदोलन चल रहा है वो ब्रजभूषण सिंह, जो पहलवानों के संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो देश का सबसे बड़ा अपराधी है। उसके ऊपर लगभग 40 केसेज हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई सरकार के द्वारा कार्रवाई नहीं हो रही है। भाजपा ऐसे लोगों को, इस तरह के अपराधियों को पूर्ण रूप से समर्थन करती है, संरक्षण देती है। नहीं तो अभी तक ब्रजभूषण सिंह को जेल के सलाखों में होना चाहिए। दूसरी जो बात मैं कह रहा हूं कि अपराध के ही बल पर उसने महिला पहलवानों के साथ कुकर्म किया है, शारीरिक शोषण किया है, इसका जो आरोप है, ये सारी बात जानने के बाद भी ये सरकार अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं की, तो यह एक बड़ी ही शर्मनाक बात है। हमने वो सारा वीडियो देखा है और सभी महिला पहलवानों ने जिस तरह से देश के सामने रो करके दया की भीख मांग रही है। आखिर ऐसा क्यों? ये लोग हमारे देश के मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, विश्व के स्तर पर पदक जीत करके ला रहे हैं। तो जब पदक जीत करके लाते हैं तो देश के प्रधानमंत्री जी उसको जो है मिलते हैं और बात करते हैं, सम्मानित करते हैं। और जब उसके ऊपर इस तरह के शारीरिक शोषण उन्हीं के पार्टी के सांसद ब्रजभूषण सिंह करते हैं, तो इस मुद्दे पर वो चुप रहते हैं। इसका तो इस सवाल का जवाब देश उनसे लेगा। मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ
कि मैं उन्हीं पहलवानों के जो आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा है, मैं उसमें शामिल होने के लिए आज मैं ट्रेन पकड़ूंगा और उस आंदोलन का समर्थन करूंगा और उस संघर्ष को आगे बढ़ाने में जो जो काम करना पड़ेगा हमारी पार्टी उसमें काम करेगी। आपके आधिकारिक मैं इसको बयान लूं आपका कि पार्टी जो है पूरी तरह से उस महिला आंदोलन को जो है समर्थन कर रही है माले? पूरी तौर पर इसमें किसी तरह के कोई शंका संदेह दुविधा की आवश्यकता नहीं है। मैं उन लोगों के पक्ष में हूँ, हमारी पूरी पार्टी उनके पक्ष में है और उस आंदोलन का समर्थन ही नहीं करती है बल्कि सक्रिय रूप से उस आंदोलन में भाग लेने का फैसला करती है और उसी का परिणाम है कि मैं आज जा रहा हूं और उस आंदोलन में शरीक होऊंगा। हमारे देश में संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हम मानते हैं और इस पर गर्व करते हैं कि हमें बिल्कुल संवैधानिक तरीके से विरोध जताने का, विरोध करने का पूरा अधिकार है हर नागरिक को भारत के। क्या वजह है कि अगर वो अपने खाने की या पीने की चीज़ें या जिस तरह से खाट लेके जाती हैं तो वहाँ पे उन चीज़ों को भी उनसे ले लिया जाता है, छीन लिया जाता है, जैसा कि वीडियो में आरोप लगाया जा रहा है। जो वहाँ पे एक पहलवान थे उनका भी सर फूटा, उनको जो खाट लेके जा रहे थे उसको भी छीन लिया, आरोप है। उसी चीज़ राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं उन्होंने कहा है कि जो खाप पंचायत है उस हिसाब से जो भी फैसला करेगी उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू खाप पंचायत वो उसके साथ में उसको एग्जीक्यूट करेंगे। क्या कहेंगे इस पर? ये देखिए, जो महिला पहलवानों के साथ जो शारीरिक शोषण हुआ है और उन लोगों ने जिस तरह से सरकार में सत्ता में कंप्लेन की है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों ने ये लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से धरना प्रदर्शन करके अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाना चाहती है। ये सारी बातें हैं और सरकार सुने या नहीं सुने लेकिन देश की जनता सुन रही है। वो खाप पंचायत के रूप में भी सुन रही है और पूरे देश की जनता सुन रही है। हम लोग पहले से ये बात कहते आ रहे हैं कि भाजपा आरएसएस वो अपने जन्म काल से ही संविधान को नहीं मानती है, लेकिन यहाँ उसकी मजबूरी है और मजबूरी में वो नाम लेती है लेकिन मानती नहीं है। नहीं तो हमारा ये लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम जंतर मंतर पर जा कर के धरना दे करके और अपनी बात कहेंगे। अब इस सवाल पर आप क्यों, हमने देखा वीडियो में कि बच्चियों को, छात्राओं को, जो छात्र इन महिला पहलवानों के समर्थन में धरना पर बैठी थी उन लोगों को भी घसीट करके पीटा गया और वहाँ से भगाया गया। तो ये भाजपा कभी भी संविधान में विश्वास नहीं करती है, कभी भी लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है और वो सारे लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से होने वाले संघर्षों पर उसका कोई माने दमन के सिवा कोई उसको सहानुभूतिपूर्वक बातचीत करके अब उसके समाधान निकालने का उसके पास ये रास्ता नहीं है। आपने देखा किसान आंदोलन, अगर वो दुनिया का सबसे बड़ा और कड़ा आंदोलन था, कोई आंदोलन महाराज 1.25 साल 1 साल चलता है, लेकिन उस भीषण गर्मी में, बरसात में, भीषण ठंडे में और उस कोरोना के समय में जहाँ 5 लोग एक जगह नहीं होते थे, सारे लोग अपने अपने घरों में छुपे होते थे, लेकिन किसानों ने अपने हक मांगने के लिए कोरोना के भी समय में अपना इतना लंबा संघर्ष किया जिसमें 700 लोगों की मौतें हो गई और ऊपर से इसी सरकार के मंत्री के बेटा ने जुलूस पर, धरना पर ही गाड़ी चढ़ा दिया।
तो इस तरह से उस आंदोलन को कुचलने का इन्होंने कोशिश किया, लेकिन हम किसानों को इस बात के लिए 100 बार नमस्कार करता हूं, सर झुका के नमस्कार करता हूं कि किसान ने अपने मांग के समर्थन में डटे रहे और इस सरकार को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। और इसी तरह से उसके पहले, उसी थोड़ा सा पहले में जो शाहीन बाग के नाम से जाना जाता है, वह महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं जिस तरह से आंदोलन की और वो अपनी मांग रखी, मांग पर कोई विचार नहीं हुआ, लेकिन दंगा कराने का तरीका भाजपा ने अपनाया और दमन करने का तरीका अपनाया। मैं ये तीसरा जो आंदोलन को देख रहा हूँ, ये महिला पहलवानों के जो आंदोलन को देख रहा हूँ, मैं इस बात को बेहतर तरीक़ा से समझ रहा हूँ और इसीलिए मैं जा रहा हूँ और ये बात मैं हर जगह करूँगा कि 1 से बचे, 2 से बचे, तीसरा से आप 24 में नहीं बचेंगे, क्योंकि ये महिला पहलवान कोई और काम नहीं, वह देश के नाम को रोशन करने का काम, मान बढ़ाने का काम, पदक जीतने का काम करती थी। और उसके साथ भाजपा के सांसद ब्रजभूषण सिंह ने जो कुकर्म किया है, जो शोषण किया है, शारीरिक शोषण किया है, इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो यह बात निश्चित है। और हम देश की जनता से आग्रह करेंगे कि हर हालत में 24 में नरेंद्र मोदी की विदाई करने के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए और इनको विदा कर देना चाहिए। देश की जनता अब ऐसे लोगों को, जो व्यक्ति हमारे देश के मान सम्मान, आप कह रहे हैं कि हम राष्ट्रभक्त हैं, किस बात के राष्ट्रभक्त हैं? राष्ट्रभक्त तो वो है जो देश को मान और सम्मान बढ़ा रहा है। और वैसे लोगों का जो है शारीरिक शोषण हो रहा है, आपका लोग कर रहा है, और उस परिस्थिति में प्रधानमंत्री चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? क्यों नहीं इस पर बयान दे रहे हैं? क्यों नहीं ब्रजभूषण सिंह पर कार्रवाई हो रही है? क्या आपको लगता है सर कि ये धर्म और जाति में पहले तो बाहुबली होते थे, अब उसमें भी बढ़ गए हैं लोग, इस वजह से ऐसा हो रहा है, वोट पॉलिटिक्स की वजह से, क्योंकि कहीं हमारे 2-3-4 सीट 2024 में नुकसान ना कर जाए? एक विशेष समुदाय के लोग हैं जो जिस तरह से जो भी 2024 में इलेक्शन है और वो जहाँ से आते हैं वो आप जानते हैं। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि आज केंद्र की सरकार, मेरा सवाल है सर, आज केंद्र की सरकार हर चीज़ को वोट से जोड़ कर देख रही है, सीट से जोड़ कर देख रही है। वोट बजरंग बली के नाम पर मिले तो बजरंग बली कह रही है, वोट राम के नाम पर मिले तो राम का भी जो है नाम ले रही है। हर चीज़ वो वोट के आधार पर ही काम कर रही है, ये जग जाहिर है। इसमें कहीं किसी को दुविधा में और किसी तरह के शंका में रहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन न्याय और अन्याय जो देखने की बात है, सही और गलत जो देखने की बात है, उसके जो फर्क करके और गलत के खिलाफ काम करने की बात है, अन्याय के खिलाफ कार्रवाई करने की बात है, ये सरकार उससे भाग जा रही है, इसीलिए कि हमारा वोट बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरह से वो पूरे अपराधियों का, पूरे बलात्कारियों का, पूरे जो है ये घोटालेबाजों का, ये सबका एक समीकरण बना करके चल रही है और अपना वोट का इंतजाम कर रही है। लेकिन यह बात सही है कि तू चाहे जितना वोट का इंतजाम करो, अगर इस तरह से अन्याय होगा, इस तरह से महिला पहलवानों के साथ होगा, इस तरह से किसानों के साथ होगा, इस तरह से नौजवानों के साथ होगा, तो ये अब 24 में हमने कह दिया कि निश्चित रूप से लोग विदाई करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ फोर्स से बात करने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, ये थे सत्यदेव जी, इन्होंने अपनी बात रखी। ये जा रहे हैं दिल्ली और माले जो है पूरी तरह से समर्थन कर रही है और पूरे दिल्ली के आसपास में बॉर्डर पे जिस तरह का माहौल है, जो आप मीडिया के माध्यम से भी देख रहे होंगे कि किसान पहुंच रहे हैं और हर जगह बैरिकेड लगा दिया गया, दिल्ली पुलिस तैनात है वहाँ पे। जो रिपोर्ट आ रही है मीडिया की अगर हम बात करें तो फिर मुझे लग रहा है, और आप समझ सकते हैं कि कहीं किसान आंदोलन पार्ट 2 तो नहीं है ये। और दूसरी चीज़ कि अभी तक ब्रिजभूषण जैसे बाहुबली गिरफ्तार नहीं हुए हैं, जैसा कि मांग है उन लड़कियों का, बेटियों का। ये इसका नुकसान भी भाजपा को 2024 में उठाना पड़ सकता है। एस एस अथर, पटना, बिहार।